आजकल जब भी मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ तो काफ़ी बार दोस्तों के साथ जब बात करती हूँ तो उनका कहना होता है कि यार मेरी ना गर्दन और कंधे अकड़ गए हैं तो उसके लिए कुछ योगा अभ्यास बता दे। और कभी कभी तो ये समस्या मेरे पतिदेव हस्बैंड के साथ भी हो जाती है। जब वो ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा सिटिंग वर्क करते हैं तो उनकी भी ये समस्या रहती है कि मेरी गर्दन और कंधे अकड़ गए हैं, तो कुछ ऐसे योगा आसन मुझे बता दो या फिर कुछ ऐसे मूवमेंट्स बता दो जो मुझे रिलीफ कर सके। तो क्या दोस्तों आपकी भी यही समस्या आ जाती है काफ़ी समय तक, और काफ़ी समय समस्या जब चल रही होती है तो आपको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल में भी दर्द होना शुरू हो जाता है? तो मुझे ये समस्या काफ़ी कॉमन सी लगी, इसलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी लोग इस समस्या को फेस करते होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो आपके गर्दन और कंधे की ऐंठन को खत्म करेगा, साथ में ही आपके सर्वाइकल के पेन को भी ठीक करेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गर्दन कंधे की ऐंठन को खत्म करने के लिए हमें क्रॉस लेग पोजीशन में अपने मैट पर आ जाना है। आप इसका अभ्यास अपनी चेयर पर भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपने गर्दन को मूवमेंट करनी है, नेक मूवमेंट। तो सबसे पहले अपनी गर्दन को, चिन को ऊपर उठाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और गर्दन को पीछे की तरफ छोड़ते हुए 5 सेकंड होल्ड कीजिए। फिर वापस सेंटर में आइए और धीरे धीरे चिन को नीचे की तरफ छोड़ेंगे। वेरी गुड। इसी तरह से दोबारा से सांस भरते हुए धीरे धीरे ब्रीदिंग करनी है और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ना है। फिर एक्सेल करना है और धीरे धीरे गर्दन को नीचे छोड़ना है और फिर हम सेंटर में आ जाएंगे। देखो, ये तो अप और डाउन हो गया। अब राइट टू लेफ्ट साइड इसमें ही करते हैं। धीरे से अपनी नेक को राइट साइड मूव कीजिए, कंधे नहीं घुमाने हैं आपने, और यहाँ पर 5 सेकंड होल्ड करने के बाद सेंटर में आना है। फिर लेफ्ट साइड भी आपने मूव करना है बहुत आराम से, फिर वापस सेंटर में आ जाना है। बहुत बढ़िया। अब बेंड करना है, तो नेक को पहले राइट साइड बेंड कीजिए इस तरह से और कंधे को रिलैक्स छोड़िए, 5 सेकंड होल्ड कीजिए। फिर सेंटर में आइए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे फिर अपोजिट साइड लेफ्ट साइड बेंड करिए, 5 सेकंड होल्ड, वापस सेंटर में आइए। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से कप शेप में थाइस के साइड में रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी। सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, गर्दन अपने अपने सर को होल्ड कीजिए हथेली से और राइट साइड बेंड कीजिए। राइट साइड बेंड करने के बाद लेफ्ट साइड अच्छा वाला स्ट्रेच आपको फील होगा। यहाँ पर होल्ड करना है 5 सेकेंड। उसके बाद ऐसे गर्दन को नीचे झुकाइए, नीचे की तरफ देखिए, ऐसे नीचे नहीं झुकना है, आपने साइड से ही ऐसे नीचे देखना है और 5 सेकंड यहाँ होल्ड करना है। फिर वापस सेंटर में आना है, राइट हैंड को नीचे रखना है और लेफ्ट हैंड को सांस भरते हुए फिर होल्ड करना है हेड को एंड बेंड लेफ्ट साइड बेंड करके 5 सेकंड यहाँ होल्ड कीजिए। फिर वापस नीचे की तरफ और 5 सेकंड हम यहाँ होल्ड करेंगे। फिर धीरे से हमें वापस आना है और दोनों हाथ वापस नीचे। बहुत बढ़िया। आप दोनों हाथ को इंटरलॉक कीजिए, सर के पीछे रखिए, सांस भरते हुए छाती को बाहर निकालें और एल्बो को, कोहनी को पीछे खींचिए और ऊपर की तरफ देखिए। 5 सेकंड यहाँ होल्ड कीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखना है और कोहनी को एक दूसरे के पास लाना है इस तरह से, तो पीछे कंधे में स्ट्रेच आएगा। बहुत बढ़िया। 5 सेकंड होल्ड कीजिए। फिर सांस भरते हुए फिर पीछे जाइए, 5 सेकंड होल्ड कीजिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। एक्सेल करते हुए लुक डाउन और एल्बोज को एक दूसरे के पास लाइए। बहुत बढ़िया। 5 सेकंड होल्ड। फिर वापस हम यहीं पर सेंटर में आ जाएंगे। अब राइट साइड बेंड करना है, सामने देखना है, 5 सेकंड होल्ड करना है। आप बिना होल्डिंग के भी इसको कर सकते हैं ब्रीदिंग के साथ। फिर सेंटर में आइए, बेंड लेफ्ट साइड, 5 सेकंड यहाँ होल्ड कीजिए, कम बैक टू सेंटर और दोनों हाथ ऊपर उठाने के बाद वापस नीचे। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और उसके बाद ठीक अपने सामने हाथों को ले आइए। हाथों को सामने की तरफ खींचेंगे। बहुत बढ़िया। 5 सेकंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। गर्दन को नीचे झुकाएंगे, याद रखें रीढ़ की हड्डी सीधी और हाथ सामने की तरफ खींचते रहिए। 1 2 3 4 5। हाथों को सामने खींच के रखिए, सामने देखिए। अब गर्दन को पीछे ढीला छोड़िए, 5 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4
5। फिर वापस सेंटर में आ जाएंगे और दोनों हाथों को हमें अपने नीज के ऊपर रखना है। एक बार कंधे पीछे की तरफ घुमाएंगे, फिर एक बार कंधे आगे की तरफ। अब नेक रोटेशन करेंगे क्योंकि अब थोड़ी सी जो हमारी मसल्स है वो ओपन अप हो गई है, तो नेक रोटेशन में काफी ज्यादा अच्छा रोटेशन आप कर सकते हैं। तो चिन को नीचे की तरफ झुकाएंगे और इस तरह से 3 बार पूरी गर्दन को अच्छा सा बड़ा सा गोलाकार बनाना है आपने, और पूरी गर्दन को ढीला छोड़ते हुए आपको इस तरह से एक राउंड यहां कंप्लीट हुआ, 2, बहुत बढ़िया, और लास्ट 3। अब उल्टी दिशा में लेकर जाइए 3 बार, 1, 2 and last 3। Now back to center। सेंटर में आपने आ जाना है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, वेरी गुड। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए और राइट साइड बेंड कीजिए। जितना हो सकता है हाथों को खींचिए बाहर की तरफ, 5 सेकंड होल्ड कीजिए। फिर सेंटर में आ जाइए, अब लेफ्ट साइड बेंड कीजिए, 5 सेकंड होल्ड कीजिए। फिर वापस सेंटर में आएंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाइए, इंटरलॉक कीजिए। टर्न नहीं करना है, बस इंटरलॉक करके हथेली कमर की तरफ और हाथों को पीछे खींच के इस तरह से नीचे रखिए। जैसे आप हाथ नीचे रखेंगे, लोअर बैक फॉरवर्ड, छाती बाहर, और गर्दन को पीछे ढीला छोड़िए, जो कि आपके कंधे के लिए बहुत अच्छा और हेल्पफुल होगा। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी में चेयर पर बैठे हैं तो आगे झुकिए, बैठकर कर रहे हैं तब भी आगे झुकिए और इस तरह से हाथ को ऊपर की तरफ खींचे हुए लुक डाउन एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। फिर वापस सेंटर में आना है और दोनों हाथों को रिलैक्स करना है। बहुत बढ़िया। अब लास्ट में शोल्डर रोटेशन, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। अब मसल्स क्योंकि शोल्डर्स की ओपन अप हो गई है तो ये काफी अच्छे से होगा। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे लाइए, फिंगर टिप्स को कंधे पर रखिए, कोहनियों को एक साथ रखिए और इस तरह से बड़ा सा गोलाकार बनाते हुए देखो, हाथ पूरा ऊपर की तरफ और फिर नीचे। जितना आप आगे एल्बोस को लाते हैं ना, उसी तरह से इसको पीछे की तरफ खींचने की भी कोशिश कीजिए, जिससे कि शोल्डर ब्लेड्स में जो पेन है वो खत्म होगा, कंधों का दर्द खत्म होगा। 3 बार क्लॉकवाइज, फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। पीछे की तरफ जाइए, अच्छे से सामने आते हुए एल्बोस को टच करना है, अच्छे से बड़ा सा गोलाकार बनाना है, ऊपर जाते हुए हाथ कान के साइड में। तो इस तरह से इसका भी अभ्यास आपने करना है। तो इस तरह से इसका अभ्यास, इन आसनों का अभ्यास आप कीजिए तो गर्दन, कंधे और सर्वाइकल के दर्द में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास कीजिए। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।